अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो अब मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ इसका मौजू है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब। मैं आज पीटीआई के लवर्स को, तमाम पाकिस्तानी जो पीटीआई से इमरान खान साहब से प्यार करने वाले हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ख़तरा था हुकूमत की कार्रवाई करने का, वो टल गया। मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि जो एक पर्सनालिटी की क्लैश की फ़ज़ा चल रही थी हुकूमत की तरफ से, उसमें जो रिसेंटली जलसा हुआ है लाहौर का इमरान खान का, तो उसको देखते हुए जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये बैक स्टेप पर गई है और इन्होंने पर्सनालिटी क्लैश में जाने की बजाय कंप्रोमाइज़ की सूरत अख्तियार करने को तरजीह दी है, जो मुझे ज़राए से मालूम हुआ है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, इसमें कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है, एक गलतफहमी थी कि हम गवर्नमेंट को हर तरह से मजबूत करके हर मामलात में बेहतरी लेकर आएंगे और हालात मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो जाएंगे। मगर पाकिस्तानी अवाम ने देखा कि हालात जिस तरफ के जो हुआ, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। महंगाई कहाँ तक चली गई है और कहाँ तक ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाई है महंगाई को, या आवाम को सहूलत कहाँ तक ये दे सकी है, तो इसका ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे जो बुनियादी बात है कि ये जो झूठा केस प्रेशर के अंडर आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के ऊपर बनाया है, तो असल में ये मेरी नज़र में इस तरह से है कि उसने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की है और गवर्नमेंट को भी खुश कर दिया और इमरान खान के लिए भी रास्ता निकाल दिया। गो अभी हम समझ ये रहे हैं, जो प्यार करने वाले हैं पीटीआई के जो लवर्स हैं, कि इसने फ़ैसला बड़ा गलत किया है, मगर आगे जाके देखेंगे इस फ़ैसले से इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि इमरान खान की जमात पीटीआई नाअहल नहीं हो सकती या ख़त्म नहीं हो सकती, या जिसको पाबंदी कह लें या ख़त्म कह लें या नाअहल कह लें, एक ही बात है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में अगर बात की जाए, तो कतन इमरान खान साहब के ऊपर जो नहली का तलवार लटक रही थी, वो भी मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ख़तरा नहीं है नाअहल होने का इमरान खान को। बरकैफ उस फैसले में मैं नहीं जाता, मैं अप्रिशिएट नहीं करता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसको ऐसा फ़ैसला भी नहीं देना चाहिए था, पर उसके बावजूद उसने वफा करने की बज़ाहिर कोशिश की है। मगर इस फैसले में हुकूमत को भी शर्मिंदगी का सामना करने को मिल रहा है। वो इसलिए कि वो इस फैसले के ऊपर प्रॉपर जिस तरह से कार्रवाई करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। अब आप आ जाएँ इस तरफ कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए या अंडर प्रेशर करके इसको टेबल टॉक के लिए अपने साथ बैठाने पर मजबूर कर दिया जाए। तो इमरान खान की जो हिकमत अमलिया, जो स्ट्रेटजी है, जो मैं देख रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक और अब तक, इमरान खान ने एक सोचा हुआ है कि मैं इन लोगों के साथ गुफ्तो शनीद नहीं करूँगा और टेबल टॉक नहीं करूँगा। तो इसी हिकमत की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी है। अगर इमरान खान इनके साथ टेबल टॉक में बैठ जाएं, तो मेरी नज़र में उनकी पोजीशन में कमी हो सकती है शोहरत के वाले से। तो मैं देख ही रहा हूँ कि इमरान खान ने जो रिसेंटली जलसा किया लाहौर में, उससे बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। वक्त की गवर्नमेंट को बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हुई हैं और आपने उस जलसे से ये देखा होगा कि उसके जो फ़ायदे हैं पीटीआई को, वो किस तरह से मिल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, वक़्त के जो मिनिस्टर हैं, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, या वक़्त के जो सीनियर लोग हैं, वो पॉजिटिव बातें करने शुरू कर दी उन्होंने और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को
दावत देकर किसी तरह अपने साथ बैठा कर आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई हिकमत अमली बनाए, यानी कि ख्वाह वो इलेक्शन का हवाला हो, ख्वाह वो माशियत के हवाले से हो। मगर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब कभी भी वक्त के साथ, जैसे गवर्नमेंट है, इसके साथ नहीं बैठेंगे और ना ही हाथ मिलाएंगे। जो मेरा ज़ाती तज़िया है, मैं आज तज़िया पेश कर रहा हूँ क्योंकि इमरान खान ने सोच रखा है कि मैंने हर तरह से जो मैंने फैसले किए हैं मैंने उसी पर चलना है, उस चलने से अपने आप को बचाना है। और अल्लाह की हिकमत है कि इमरान खान जब गवर्नमेंट से नीचे आए थे तो हालात कुछ और थे। उस वक्त के गवर्नमेंट वक्त के लोग आई मीन इन पीडीएम के लोगों ने सोचा कि शायद हम इमरान को निकाल कर फॉर एवर इसको ख़त्म कर देंगे और कोई हिकमत अमली बनाकर अपने पीडीएम की जमातों को मजबूत करके आने वाले इलेक्शनों में अच्छी मेजोरिटी के साथ आएंगे और दोबारा हुकूमत बना लेंगे। मगर इत्फाक ऐसा है कि इन्होंने अपने ही मिस मैनेजमेंट से और अपने ही जो वादे मामलात करते आ रहे हैं आज तक अवाम के साथ, अवाम मैच्योर हो गई है, समझ गई है और उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है। उसका रिसेंटली एक पहलू और भी है कि आपने लाहौर के जो ज़िमनी इलेक्शन है वो आपने देखे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने किस कदर उनको आई मीन सीटों के हवाले से सरप्राइज़ दिया है और 15 के करीब सीटें जीत गया। तो इसी तरह आवाम का कोई भी जलसा जब इमरान खान करता है तो उसकी जो शोहरत है, उसकी जो कामयाबी है, वो जलसे की गैदरिंग से कोई भी ज़िम्मेदार सियासतदान बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इमरान खान ने 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला किया है तो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनके इमरान खान के मुकाबले में कोई ज़िम्मेदार लोग इलेक्शन के लिए अपने आप को पेश करें। और आवाम में जाना इस वक्त ख़ास कर इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल टास्क है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त हर मैदान में पीडीएम के लोगों को शिकस्त देने की पोजीशन में आ चुके हैं। मेरा ये तज़िया ये है कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो ख़तरा था वो टल गया है कि इमरान खान को किसी भी तरह से सियासी हवाले से कोई नुकसान ये पीडीएम के लोग दे सके। और एंड ऑफ द डे कह लें, इनको इलेक्शन की तरफ जाना है। मैं ये समझता हूँ कि अब इनको ये बैक स्टेप पर गए हैं तो उनको चाहिए था शुरुआत में ही अंडर एस्टिमेट करने की बजाय इमरान खान को उसके साथ हिकमत अमली से चलते और हालात आने के फ़ौरन बाद इलेक्शन को अनाउंस करते। उन्होंने एक विक्ट्री ली जिसको कि मैं उसको डिटेल में नहीं जाता कि अदम एतमाद में उन्होंने इमरान खान को घर भेजा, मगर उसकी डिटेल आवाम के सामने है और वो किस तरह से भेजा, उसका क्या तरीक़ेकार था, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं तो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको कि मैं ये देख रहा हूँ कि पीडीएम का कोई फ्यूचर नहीं है। और अब अगर जनरल इलेक्शन फेयर हुए तो उसमें आप देखेंगे इमरान खान 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत लेकर आवाम में पहुँचेंगे और मजबूत वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और मैं ये आज की बात, मैं देखें ईमानदारी की बात है, जब इनका दौर था तो मैंने जब कोई इल्म डालना था तो मैं यकीन करें मेरिट पे बातें करता था। मैंने इमरान खान को मुसलसल कई साल इस तरह से कहा कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। और जब इसने इलेक्शन जीतना था तो मैंने 1 साल पहले बाकायदा उसकी फेवर में वीडियो डाली। उससे पहले मैं इमरान को अप्रिशिएट इस तरह से नहीं करता था कि वो जीत जाएगा, मगर इमरान ने जब जीतना था उस वक्त मैंने तज़िया किया है, अपने इल्म दाद से समझ आई तो फिर इमरान खान के लिए मैंने 2017 में 7 न्यूज़ पर बाकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम करके उसमें अनाउंस किया था कि इमरान खान साहब इस वक्त सरप्राइज़ देंगे और ये पीपल्स पार्टी को, नून लीग और दीगर जमातों को सरप्राइज़ देते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे मीडिया के लोग से लेकर तमाम ज़ुम्मेदार अदारों के दोस्त अब इस चीज़ से ख़बर रखते हैं कि मैंने क्या कहा था और क्या हुआ था। बताना ये चाहता था, अभी बता ये रहा हूँ आपको
کہ کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بہت زیادہ بے سکونی ہے پی ڈی ایم کے اندر، اور وہ سوچ بچار میں ہے کہ ہم کس طرح سے اس حالات کو ٹیکل کریں اور کس طرح ہو جائیں۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ راستہ لے رہے ہیں کسی طرح ہمیں فیور مل جائے، اور کہیں پر کچھ ایسا نظر آئے کہ ہم الیکشن بھی اناؤنس کر دیں، اور الیکشن کو اگر تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ مگر میری نظر میں ان کو پرسنالٹی کلیش سے بچنا چاہیے۔ پرسنالٹی کلیش سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ ذاتیات کو سائڈ پہ رکھ کے اجتماعی سوچ لے کر ملک پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ دیکھیں، نہ ہی تو میں پی ڈی ایم کے کسی شخص کے ساتھ ذاتی طور پر ناراض ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ پرسنل جاتا ہوں۔ میں صرف کبھی جو میری نظر میں جو صحیح ہوتا ہے میں اس کو صحیح کہتا ہوں، جو غلط ہے وہ میں غلط کہتا ہوں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ آج کل میں اسپیچ سن رہا ہوں، کچھ ذرائع اندر کی باتیں بھی خبر مجھے سمجھ ہے کہ وہ اسی بات پر پریشان ہیں کہ اب ہم کس طرح سے عمران خان کا توڑ نکالیں۔ تو وہ توڑ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ اب عمران خان کا سچ کا بول بالا ہے، عمران خان کا بول بالا ہے، اور عمران خان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کسی صورت پہ نہ تو پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے۔ تو میرا خیال میں حکمت عملی اپناتے ہوئے حالات و واقعات کو آبزرو کر کے کچھ اس طرح سے کریں کہ الیکشن کی طرف اگر جائیں گے تو ان کی عزت میں زیادہ بہتری آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں حالات جب مزید آگے سے آگے جاتے جائیں گے، حالات جو ملک کے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، اس میں بے سکونی بے چینی مزید بڑھے گی۔ میں سمجھتا ہوں ایک ایز اے تجزیہ نگار واحد حل ہے حالات کو کنٹرول کرنے کا کہ آپ ایمانداری سے الیکشن کروائیں، اور جس کو بھی نصیب میں ہوا، وہ پی ڈی ایم کی نصیب میں ہوا اور یا پی ٹی آئی کے نصیب میں ہوا، میں دونوں کی فیور میں ہوں۔ جس کو قسمت میں سیٹیں ملے، جس کو اکثریت ملے، وہ آ کے گورنمنٹ بنائے اور ملک پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بہتر کرے۔ مقصد تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ہر اس سیاستدان سے خوش ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ملک پاکستان کی عوام کے لیے، ملک کے پاکستان کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ ہم اوورسیز ہیں، باہر بیٹھے ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی پرسنالٹی کلیش آپ کے سیاسی حوالے سے کہیں ملک میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں کی نظر میں۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم یہاں ملٹی کہ ڈفرینٹ ملک کے لوگ بیٹھے ہیں، اور بہت سارے آپ کے ہمسائے لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں حالات و واقعات کے بارے میں کہ آپ کے ملک کی سیاست اب اس طرف جا رہی ہے، آپ کیا کرے گی۔ تو وہاں پر ہمیں تھوڑا سا سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے۔ میری گزارش ہے تمام سیاستدانوں سے، جو مرضی کریں، ملک کی عزت کے لیے کبھی کمپرومائز نہ کریں، ملک کے حالات، اس کی عزت، اس کے سکون، اس کی سارے معاشیات کے حوالے سے اس طرح سے کام کریں کہ ملک کے معاملات میں لوگ باہر کے آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ کی وجہ سے ملک پاکستان کی عزت بڑھے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کچھ آپ اپنے سیاسی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس میں آپ کی تو ہوتی ہے کچھ پرسنالٹی کلیش، مگر اس سے زیادہ ہمیں اپنا کافی ساری چیزوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی جواب دہ ہیں۔ آخرکار ہمارا بھی تعلق پاکستان سے ہے، ہم پہلے تو پاکستانی سٹیزن ہیں، بعد میں یہاں ہم کینیڈین سٹیزن ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سے گزارش ہے ذاتیات کو سائڈ پہ کر دیں اور اجتماعی سوچ لے کر آپ ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں۔ اور میری عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا نرم طبیعت کو لے کر آئیں اور کمپرومائز کو فالو کرتے ہوئے ملک کے وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے الیکشن کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور حالات بہتری کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں۔ تو گزارش ہے کہ اگر کوئی میری بات کسی کو غیر مناسب نامناسب لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میرے دل میں درد ہے پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، تو میں پھر تجزیہ بھی کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری کسی کو بات اچھی نہ لگے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، میں نے اپنا تجزیہ دیا ہے، آپ کو سنیں، دیکھیں اور میرے لیے کمنٹس لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔